हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केस नॉलेज पॉइंट्स। तो आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए खुशखबरी है कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है नीट एग्ज़ाम के लिए वो स्टार्ट हो गया है 6 तारीख से ही। और सॉरी मैं इस वीडियो को बनाने में लेट होगी, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थी और मैं बिज़ी भी थी इस वजह से। तो कोई बात नहीं, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जो इन्फॉर्मेशन कई आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसमें ना बहुत सारी चेंजेस हुए, नए नए 4-5 चेंजेस हुए हैं 2022 नीट एग्ज़ाम में, जैसे टाइमिंग वगैरह का, और भी जो एज लिमिट था वो हट गया है, मैक्सिमम एज लिमिट वो हट गया है, और भी कई चीज़ें। तो और पूरी जानकारी के लिए पूरे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर न्यू हैं इस चैनल पे तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो देखो, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एज लिमिट था। पहले क्या होता था नीट में, मिनिमम एज 17 होना चाहिए था और मैक्सिमम एज में भी 35 था। बट अब जो मैक्सिमम एज वाला क्राइटेरिया था इस साल के लिए वो हटा दिया गया है। तो एक ये न्यू अपडेट है एनटीए की तरफ से 2022 नीट एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर लेते हैं जो एनटीए की तरफ से रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग नोटिस आया वो क्या है। तो सबसे पहले देखो ऊपर दे रखा पब्लिक नोटिस जो कि आया 6 अप्रैल को 2022, जो कि मैंने पहले बता दिया था कि 6 तारीख को ही से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। अब बात कर लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा नीट 2020 का, इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे सभी के। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से हमें एक जो राइट आंसर होगा उसके लिए हमें फिल करना है OMR शीट। तो देखो इसमें सिलेबस तो पता ही होता है और वे सबको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 सेक्शन होता है, बोटैनी एंड जूलॉजी। 50 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट में जो डिवाइड होगा, टोटल क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 50 आएंगे और 2 सेक्शन में बटे होंगे, ए और बी में। जो ए सेक्शन में है वो 35 क्वेश्चन होता है और नेक्स्ट में जो है 15 क्वेश्चन होता है। और वो 15 वाले जो होते हैं क्वेश्चन, उसमें से ऑप्शन होता है हमें कोई भी 10 करने होते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया जो सब्जेक्ट वगैरह और जो कैसे कितने क्वेश्चन करने हैं वो। जो मैंने कही थी ना, एक न्यू अपडेट है एनटीए की तरफ से टाइम को लेकर। वो टाइम को लेकर क्या, पहले ना 3 घंटे का ही टाइम दिया जाता था, बट अब क्या हो गया, 20 मिनट टाइम इसमें और इंक्रीज़ कर दिया गया, क्योंकि लास्ट ईयर से ना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे। ऑप्शन हालांकि उसमें बच्चों को दे दिया था ऑप्शन, मतलब करने, जो बी सेक्शन है उसमें ऑप्शन मिलता है कि हमें करने सिर्फ 10 क्वेश्चन है, बट यार पढ़ने में तो टाइम लगता ही है ना। तो इस वजह से इस साल से क्या है, उसमें टाइम 20 मिनट्स का इंक्रीज़ कर दिया। पहले 3 घंटे का होता था, अब जो टाइमिंग है वो 3 आवर्स 20 मिनट का कर दिया। और जो हमारा टाइमिंग रहेगा एग्ज़ाम का वो है 2 बजे से 5:20 तक, यानी जो 20 मिनट का इंक्रीज़ किया है वो। नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि जो टोटल है अप्रोक्स कितने सिटीज़ में ये एग्ज़ाम होंगे। तो ये टोटल है 543 सिटीज़ इन इंडिया। और प्लस में एक नया चीज़ ये आया है कि इंडिया के अलावा 14 ऐसे सिटीज़ हैं जो आउटसाइड इंडिया में नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे इसी साल से। और ये भी एक क्या है, नया नोटिस है। पहले, इससे पहले बाहर नहीं करवाया जाता था एग्ज़ाम कंडक्ट, सिर्फ इंडिया में ही करवाया जाता था। बट अब 14 ऐसी कंट्रीज़ हैं, 14 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ बाहर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और बात कर लेते हैं इसमें कितने लैंग्वेज होते हैं। अब जैसे हर सिटीज़ मतलब ऑल ओवर इंडिया का है, तो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह एग्ज़ाम होते हैं, तो हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग मतलब लैंग्वेज भी अलग अलग होता है। इंग्लिश हिंदी तो कॉमन हो गया भाई, जिसको इंग्लिश में करना हो वो इंग्लिश में करो, हिंदी कॉमन। बाकी और भी अदर लैंग्वेजेस जो होते हैं, 13 टोटल जो हमारा ये एग्ज़ाम होता है वो 13 लैंग्वेजेस में होता है। तो जो फॉर्म फिल करोगे उसी टाइम अपने लैंग्वेज भी डिसाइड करोगे कि किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दोगे, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। और नीचे देखो लैंग्वेज दे रखे कौन कौन से। अब इसमें है कि एप्लीकेशन, वैसे रजिस्ट्रेशन 6 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 6 अप्रैल से। और ये कब तक किया जाएगा, 7 मई तक। 6 अप्रैल से स्टार्ट होके 7 मई तक है टाइमिंग, वो भी रात के 11:50 तक। तो ऑलमोस्ट 1 महीना है टाइम, ऑलमोस्ट क्या पूरा 1 महीना ही हो गया।
तो आपके पास 1 महीने का टाइम है। अब जब भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो, जब भी मतलब वैसे तो स्टार्टिंग में ही करवा लो तो बेस्ट है, बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल फील होता है आप जब करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन। फिर है जो कैटेगरी वाइज है, उसमें जो फ़ीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जनरल वालों के लिए तो 1600 है, EWS या OBC के लिए है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए है 1500, और जो ST SC PWD या थर्ड जेंडर वाले हैं उनके लिए सिर्फ 900 है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और ये तो है इंडिया वालों के लिए। और जो आउटसाइड इंडिया में है, यानी कि अभी मैंने पीछे बताया था कि 14 ऐसी जगह सिटीज़ होंगे जो आउटसाइड इंडिया में कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो वहाँ के लिए है 8500 फ़ीस। फिर है जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो जो अनाउंसमेंट होता है सिटी का, मतलब कहाँ आपका सेंटर है एग्ज़ाम का, वो अभी अनाउंस होने का डेट नहीं आया है, और एडमिट कार्ड का भी वो बाद में बता दिया जाएगा। और एग्ज़ाम जो होगा वो हमारा 17 जुलाई 2022 संडे को होगा, और टाइमिंग वही है 3 घंटे 20 मिनट का है, और टाइम वही इवनिंग का शाम के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक है। और जो सेंटर है, डेट है, शिफ्ट ऑफ मतलब कहाँ पे होगा, वो सारे एडमिट कार्ड पे आपको बता दिया जाएगा जब भी वो रिलीज़ होगा। अब इसमें यह है कि मतलब कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो अभी क्लास 12th में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो कर सकते हैं, या फिर 2022 मतलब जो भी 12th कर रहे होंगे वो भी फिल कर सकते हैं। उनका एज मिनिमम 17 होना चाहिए। 17 का ये जो दिसंबर गया है 2021 का, उससे पहले पहले मतलब उनका एज ये 17 ईयर पूरा हो जाना चाहिए, ये मिनिमम एज है क्राइटेरिया। और क्वालिफ़िकेशन मार्क्स वही है 12th में, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे उनके मिनिमम 50% तो आने चाहिए 12th के बोर्ड में, और जो OBC SC ST है उनके 40%, और PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए 45% उनको मिनिमम मार्क्स तो होने चाहिए। और कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सेम बात जो है NRI स्टूडेंट के लिए भी फॉलो होता है, मतलब जिन्होंने अपनी स्टडी आउट ऑफ इंडिया करी है किसी अब्रोड में, तो उसने उनको जो भी स्टूडेंट होगा उसको 12th या 12th के इक्विवेलेंट जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके पास ये मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और इंग्लिश। तो ये मेन सब्जेक्ट है। अगर उसने कहीं बाहर से भी स्टडी करी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो नीट एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 फेज़ में किया जाता है। एक फ़ेज़ है जो एग्ज़ाम से पहले, जो अभी 6 अप्रैल से लेके 7 मई तक जो डेट है, ये फर्स्ट फ़ेज़ होगा। दूसरा जो फेज़ होगा रजिस्ट्रेशन का, वो एग्ज़ाम होने के बाद। जो फर्स्ट फेज़ है उसमें मान लो कि हमने फॉर्म फिल कर दिया और फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या क्या एडिट हो सकता है। सिर्फ जेंडर एडिट हो सकता है, नेशनलिटी, ईमेल ID, कैटेगरी और सब कैटेगरी जो भी है। इसके अलावा और चीज़ें नहीं होगी एडिट, और जो चीज़ें बाद में होनी होगी वो फ़ेज़ 2 में हो जाएगी। अब जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तो आपको कुछ साथ में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। क्या क्या वो चीज़ें कंपलसरी है, मतलब ले जाना है साथ में, यूँ ना हो कि आपको पता ना हो और वो डॉक्यूमेंट्स आप लेना। जब बता देती हूँ, पहला तो जैसे फ़ोन तो रहेगा ही, आप एक फ़ोन नंबर फ़ोन ले जाओगे और वही नंबर देना जो आपके पास रहता है, या फिर मतलब OTP वगैरह के लिए OTP आएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, फ़ोन ले जाना। एक वैलिड ईमेल एड्रेस होगा वहाँ पे, 10th 12th की मार्कशीट होगी, और जो अपने नेम की स्पेलिंग है या मदर फादर की जो भी है उनका आधार कार्ड वगैरह ले जाना, या फिर पहले ना ये सारी चीज़ें अपना लिख लेना किसी चीज़ पे, नहीं तो आप उनका डिटेल ले जा सकते हो। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, करेक्ट होना चाहिए। अपना आधार नंबर ले जाना, आधार कार्ड, और जो क्लास 12th की जो मार्कशीट है वो ले जाना है। बैंक अकाउंट ले जाना है उसके, और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है। वहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे। लेफ़्ट हैंड का थंब का भी वहाँ पे प्रिंट लेंगे, इम्प्रेशन, मतलब लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। और क्लास 10th का सर्टिफिकेट, और फ़ोटो जो होगा, फ़ोटो का ये ध्यान रखना कि फ़ोटो आप खिंचवाने जाओ
तो ये ज़रूर याद रखना कि जो उसका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप ना कोई डार्क कलर का कपड़ा पहन के जाना। वाइट तो बिल्कुल ही मत पहनना, क्योंकि आपकी ड्रेस भी वाइट हो जाएगी और बैकग्राउंड तो थोड़ा मतलब वो सही से दिखेगा नहीं। तो किसी डार्क कलर का क्लॉथ डाल के जाना। और अपना फ़ोटो जो है, फ़ोटो में, हाँ, जब फ़ोटो करवाने जाओ एक बात और ध्यान रखना, जो फ़ोटो होता है पासपोर्ट साइज़ का, उसमें 80% तो आपका फेस आना चाहिए और 20% में आपका नेम और सिग्नेचर आना चाहिए। तो फ़ोटो जाके खिंचवा लेना इसके लिए अलग से। और मान लो आपके पास अगर फ़ोटो पुरानी है और वहाँ पे जब फॉर्म फिल करने जाओ तो वहाँ पे मे बी वहाँ पे एडिट भी कर देते कई जगह। तो मान लो अगर तो कितनी पुरानी फ़ोटो, वो आपके सितंबर 2021 के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए, उससे पुरानी वाली नहीं लगेगी। तो अपना वैसे तो नया ही करवा लो तो सही रहेगा। और जो पेमेंट देना है वो पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, मतलब कोई भी, मतलब किसी भी वे में आप पे कर सकते हो। और जो एनआरआई स्टूडेंट है उनको भी ये सारी चीज़ें ले जानी है। प्लस में एनआरआई स्टूडेंट को अपना पासपोर्ट नंबर ले जाना है, और जो भी फॉरेन नेशनल से बिलोंग करते तो उसका पासपोर्ट नंबर लगेगा, तो वो ज़रूर ले जाएं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ, मतलब खुद से तुम करना मत, क्योंकि जो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह है, डॉक्यूमेंट वगैरह, ये पीडीएफ फॉर्म में लगता है, स्कैन होना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वहाँ पे ले जाना, क्योंकि वो स्कैन होंगे पहले तो, सिग्नेचर वगैरह भी और थंब इम्प्रेशन भी सब कुछ स्कैन होगा। फ़ोटो जेपीजी फॉर्म में जाएगा और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी के फॉर्म में जाएगा। तो खुद से तो करना मत, अगर स्कैनर वगैरह है घर पे तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप किसी कैफ़े वगैरह से ही करवाइए, यही मैं सजेस्ट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको डिटेल बता दी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब ले जानी है, ज़रूरत क्या, कंपलसरी क्या। और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, 4-5 स्टेप में। जैसे स्टार्टिंग में हो गया अपना डिटेल हो गया, फिर स्कूल के डिटेल हो गया, जैसे स्कूल का नाम, कौन से ईयर में पास किया था, मार्क्स वगैरह, और स्कूल का पिन कोड नंबर जो होगा वो भी, स्टेट का पिन कोड नंबर जहाँ पे आप रह रहे हो, ये सारी चीज़ें। और सेंटर चूज़ करना होगा, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे देना चाहते हो एग्ज़ाम, तो अपने अकॉर्डिंग जो जो सेंटर होगा वो चूज़ कर लेना। और जैसे कि ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो सिर्फ सारे रिलीजियस के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी होगा, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी होगा, मतलब तो उसमें ना ड्रेस कोड आता है, तो ड्रेस कोड अपना ध्यान से चूज़ करना। जैसे जो ये सिख वगैरह होते हैं उनके सर पे पग होता है, तो वैसे तो ड्रेस, मतलब वहाँ पे बिल्कुल ही ड्रेस कोड सिस्टम होता है। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो पहले ही आप अपना डिटेल भर दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका ड्रेस, अब जैसे मुस्लिम जो होते हैं गर्ल्स में, उसमें कई चीज़ें होता है, या फिर लड़कियां होती हैं तो कुछ तलवार टाइप में रखती हैं उसमें, सिख वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें जब ही अलाउ होंगी, जब अपना ड्रेस कोड अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या जो भी है उसके अकॉर्डिंग ड्रेस कोड ज़रूर देख लेना। और जहाँ पे आप चाहते हो कि जिस जगह पे आपका सेंटर आए, जैसे हरियाणा के अकॉर्डिंग तो जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं, अम्बाला हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली वगैरह वगैरह, सबका अपना अपना जहाँ आपका पास पड़े तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर देना। और फॉर्म फिल करते टाइम बहुत ही ध्यान से, मैं तो यही कहूँगी आप खुद मत करना, कैफ़े वगैरह पे ही करवाना सही रहेगा। और क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन होते हैं, और फ़ोटो वगैरह का बताया कि फ़ोटो जो है पीडीएफ जेपीजी फॉर्म में जाएगा और बाकी सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्म में। तो आप खुद से इतना मतलब नहीं कर सकते, थोड़ा आधा 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो जाने से पहले ये सारी चीज़ें अपना पहले से ध्यान करके जाना। और अगर आपको कोई डिजीज़ है, मतलब कईयों को होता है ना, जैसे डायबिटीज़ वगैरह या कोई और है ज़्यादा सीरियस वाली, तो आप वहाँ पे फिल कर सकते हो। और ना कोड आते हैं वहाँ, उसमें ना जब आप फॉर्म फिल करोगे ना उसमें 7 तरह के कोड आते हैं, तो वो कोड भी देख लेना कि आप किस कोड के अकॉर्डिंग, अपना उसी कोड के अकॉर्डिंग फिल करना। वीडियो ना ये ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो ज़्यादा और तो क्या ही बताऊँ, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आ ही जाएगा। और फिर भी अगर फॉर्म फिल करने जाते हो या इससे पहले कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह तक है ये वीडियो शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।